कि क्या सब उम्मीद में माने ये अपने ऑब्जेक्टिव लेके भैया लड़ रहे हैं? देखिए, जो 7 झंझारपुर से हमने आज पर्चा दाखिल कर दिया और आपको मालूम है अभी जो राजनीतिक पटरी से उतर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अब पूरी तरह एक नई राजनीतिक संस्कृति आ रही है। नई संदूक वाली राजनीति चलने लगी, संदूक की प्रवृत्ति। अब ये तो आगे जांच का विषय है, मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि राजनीति का व्यापार जो है उसको हम खत्म करेंगे। इस संकल्प के लिए मैं पर्चा दाखिल किया हूँ, क्योंकि आने वाला जो भविष्य होगा वो हमको कहेगा, क्योंकि मेरी छवि लड़ाकू, संघर्ष वाला, जुझारू जनता ने मान लिया। तो मैं इसीलिए मैदान में हूँ। कम से कम राजनीति और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद नहीं हो। राजनीति व्यापारियों के लिए रास्ता खुला है राजनीति में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीति कोई व्यापार नहीं है। व्यापार अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। व्यापार विज्ञापन से चलता है, राजनीति जनता के समर्थन से चलता है, जनता के विश्वास से चलता है। इसीलिए क्षेत्र में बहुत दिन से उसको जिला बनाने की मांग आ रही है। क्या है उस सब पर? सही मांग है, लेकिन अफसोस है कि जो सरकार है कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि झंझारपुर को जिला बनाया जाए और मिथिलांचल की जो आवाज दबाने की कोशिश हुई है झंझारपुर में और मधुबनी में, आप देख रहे होंगे जो टिकट शेयरिंग का जो खेल हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि मिथिला अंचल की आवाज संसद में हम दबने नहीं देंगे। इस उम्मीद से भी हम आए हैं, क्योंकि जो लोग जाएंगे, आप समझ रहे हैं किस तरह से योग्य आदमी है जो मिथिला अंचल की आवाज संसद में उठा पाएंगे। 5-5 बार मैं गरीब, किसान, मजदूर और मिथिलांचल की आवाज की एक पहचान बनाने की कोशिश संसद में किया हूँ। फिर मैं दोबारा जनता मौका देगी। हमको पूरा भरोसा है कि जनता का विश्वास मुझको मिलेगा और जनता का विश्वास मिलेगा तो मैं मिथिलांचल की आवाज को संसद में वहाँ उठाने का काम करूंगा, ताकि यहाँ के लोगों के हक हकूक और जो मेरा अधूरा सब काम है, अधूरा काम जैसे हमने रेलवे लाइन एक मंजूर करवाया था, जो आपको उमगांव से लेकर और लदनिया से लेकर और लौखी से लेकर निर्मली तक जाने वाली है, जो ऑलरेडी रेलवे स्टेशन का नोटिफिकेशन हो गया, रेलवे विभाग के पिंक बुक पर चढ़ा हुआ है, लेकिन 10 सालों से धूल चाट रहा है। किसी ने आवाज उठाया ही नहीं संसद में। बैलगाड़ी इसलिए मैं आया, बैलगाड़ी किसान का प्रतीक है और जो गैर बैलगाड़ी चलाने वाला है वो है मजदूर का प्रतीक। आज 93% जो वर्क फोर्स है वो मजदूर के, असंगठित मजदूर का है। चाहे वो धान काटने वाला मजदूर हो, चाहे असंगठित मजदूर हो, उसके लिए कोई कारगर कदम नहीं कानून बन सका। इसलिए कानून भी संसद बनाती है। उसके लिए हम प्राइवेट मेंबर बिल भी होता है संसद में, मैं उठा सकता हूँ। उन गरीबों के लिए एक बार मैं बनाया था, जो अभी देखे होंगे, जो इलाज का मामला है, आम आदमी बीमा, असंगठित मजदूर का सवाल मैं उठाया था। जो किसान है पूरे देश के आवाम का और जवान का पेट भरने का काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा फटेहाल परेशान आज किसान है। क्योंकि किसान को आज आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है, समर्थन मूल्य नहीं मिलता। जो फसल का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, जो किसान का कृषि उपज है उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। किसान को औने पौने दाम में अपना धान और गेहूं या मुख्त फसल है उसको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। नेपाल तक रेलवे को जोड़ने में मेरा अहम भूमिका रहा 2005 में। स्थानीय कुछ समस्याएं, आप लोगों ने